खोज हरियाणा की देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और खोज हरियाणा चैनल के ऊपर लगातार अपने सर्वे की सीरीज चुनावी सर्वे भी करना रहा, जो है चुनावी चर्चा भी करना रहा, जनता में पूछने लग रहा, जानना लग रहा कि हरियाणा की जनता का रुख किस साइड में है। अलग अलग हल्के की अभी बात करा, अलग अलग हल्के की जनता का भी बात करा, जनता की बात सरकार तक, सरकार की बात जनता तक पहुंचाना रहा। जो अलग अलग पार्टियां के प्रत्याशी हैं उनकी बात भी अभी जनता तक पहुंचाना रहा कि वह किस मापदंड से जो है चुनाव में उतरे हैं, चुनावी मैदान में पैर धरा है और आने वाले समय में वह के एजेंडा लेके जो है चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल जो है चुनावी पारा तकरीबन 100 के पार जा चुका है भाई। हर एक आदमी का जुबान के ऊपर चर्चा है तो सिर्फ मात्र चुनाव की। कल रात जो है भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई, कई नाम उसमें जो है भाई, कई सीटा के जो है प्रत्याशियों के नाम पर विचार किया गया है, लेकिन वो बात फिर किसी दिन करांगे। फिलहाल अभी बात करांगे जो मोस्ट हॉट सीट बनने जा रही है इस हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनाव के अंदर। 3 सीट कौन सी? पहली भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जिस पर सबसे ज़्यादा दारोमदार धर रही हैं, तोशाम की सीट, विधानसभा तोशाम। दूसरा भवानीखेड़ा और तीसरा भिवानी। अब सबसे पहले अभी बातचीत करा अगर हल्का तोशाम की। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बातचीत करी थी कि हल्का तोशाम में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से 4 दावेदार हैं। बहन सुरती चौधरी, श्री शशि रंजन परमार जी, भाई अनिल शर्मा जी और भाई रविंद्र बापोड़ा जी। ये 4 कैंडिडेट मैंने बताए थे कि भाई मजबूत दावेदार हैं तोशाम हलकत है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन पीछे खबर आई कि मात्र जो है बहन सुरती चौधरी का नाम ही जो है ऊपर पैनल में भेजा गया है और किसी प्रत्याशी का जिक्र भी नहीं होया। बड़ी सनसनीखेज खबर थी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली यह खबर थी कि भाई शशि रंजन परमार जी जो कि पिछला चुनाव लड़े थे, भाजपा के प्रत्याशी थे, 56,000 वोट जिन्हें मिले थे, उनका नाम भी नहीं लिया गया पैनल के अंदर। भाई अनिल शर्मा जी जो कि इतनी बड़ी रैली करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। अनाज मंडी गूंज उठी थी जब उन्होंने रैली करी, तकरीबन 10-12 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए थे उस रैली के अंदर और उनका नाम नहीं। रविंद्र बापोड़ा जी जो कि लगातार काफ़ी साल तक मेहनत करना रहे भारतीय जनता पार्टी खातर, डट की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं, हवा बदली हो चाहे किसी भी हो, तो भी जो है उनकी 2 पीढ़ियाँ इस भारतीय जनता पार्टी की सेवा करती करती अपनी उम्र जो है भाई बिताने लग रही हैं, तो उनके नाम नहीं है। लेकिन फिर खबर आई कल रात ने कि तोशाम की सीट के ऊपर बीजेपी दोबारा विचार करेगी, दोबारा पैनल बिठाओगी और दोबारा विचार विमर्श करके फिर नाम रखा जाए, कुछ भी हो सका है। तो एक आस जगह है कि कहीं ना कहीं शायद इस बार जो है इन तीनों के नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ पैनल में चले जा। नॉन जाट कैंडिडेट हैं। हल्का तोशाम की बात करा तो इसमें 2 बेल्ट हैं भाई, एक है तोशाम बेल्ट, एक है कैरोजोई बेल्ट। कैरोजोई बेल्ट की अगर बात करें तो उसने नॉन जाट बेल्ट या ब्राह्मण राजपूत बेल्ट का नाम तो जाना जाए और तोशाम बेल्ट ने जाट बेल्ट का नाम तो जाना जाए। तो 2 धड़े हैं। और अगर कांग्रेस की बात करा तो सब तो टॉप पर जो है वो भाई अनिरुद्ध चौधरी जी दिखाई देने लग रहे हैं। बंसीलाल जी का पोता है भाई और बड़े छोटा में शब्द में चर्चा है कि भाई बंसीलाल का पोता हल्का तोशाम मारा है। लगातार चाय पानी के प्रोग्राम होना रहे हैं। कल भी आपने दिखा था गांव सिढाणी की आपने रिपोर्ट दी थी, तो भयंकर एक तरफा गांव का माहौल जो है वो अनिरुद्ध चौधरी जी की तरफ दिखाई दिया था। और एक चर्चा है, कंपटीशन है, लोग नुके भाई बाणा में शामी हैं, लेकिन मैं नुकूँ भाई 2 प्रत्याशियाँ में शामी हैं, एक बीजेपी का है, कांग्रेस का है। हर बार हो यह चीज़ तो भाई बीजेपी तो कोई न कोई आओ, कांग्रेस से कोई न कोई आओ है, तो क्या नहीं बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो है बात है कि जनता बीजेपी पे विश्वास करे या कांग्रेस पे विश्वास करे। सबसे बड़ा मुद्दा यो है कि तोशाम की जनता भारतीय जनता पार्टी से खुश है या फिर सत्ता व्यवस्था, राज व्यवस्था बदलाव करना चाह है तोशाम की जनता। यो सबसे बड़ा मुद्दा हल्का तोशाम में रहेगा। उसके बाद बात करा तो और भी प्रत्याशी हैं, जैसे मैडम अनिता मलिक जी हैं या फिर भाई राजबीर लाला है या फिर कमल प्रधान हैं। तो जो है कई प्रत्याशी हैं वह अपनी तैयारी करने लग रहे हैं। संजीत खैलिया जी हैं, लेकिन वो जब टिकट अनाउंस होंगी उस टाइम पर देखेंगे कि कौन से प्रत्याशी के ऊपर हुड्डा साहब या फिर जो है हाईकमान विश्वास करता है तो शामिल कर।
लेकिन तुसाम हल्का की अगर बात करा तो मैडम किरण चौधरी जब तक भाजपा में आई हैं तो विचार अभी जनता के बुझ ना रहा कि वो बेनिफिट होया है या नुकसान होया है। भाई लोगों की यह विचारधारा है कि यह चीज़ नुकसान करेगी मैडम किरण चौधरी के। अब वो किस तरह करेगी कि 2019 विधानसभा चुनाव में नुकाया जा है कि जो हमारे सांसद हैं चौधरी धर्मवीर सिंह, उनके जो वोटर थे वो भाजपा के नॉन जाट कैंडिडेट होने की वजह से कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गए थे मैडम किरण चौधरी की तरफ। जाट वोट बैंक है भाई चौधरी धर्मवीर सिंह की तरफ भी ज़्यादा है, मैडम किरण चौधरी तरफ भी जाट वोट बैंक है। और जो है नॉन जाट जो वोटर थे उन्होंने विश्वास कराया था शशि रंजन परमार के ऊपर। लेकिन इस बार जो है दोनों दड़ियात जो है भाई वो जाट जो है जाट प्रत्याशी आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो जो है शायद वह जो लोग हैं जो चौधरी धर्मवीर सिंह के पिछली बार शिफ्ट हो गए थे वह इस बार शिफ्ट नहीं होंगे मैडम किरण चौधरी की तरफ। दूसरी चीज़, मैडम जब तक छोड़ के गई है जनता में अभी लगातार फैल रहा लोग उनका नाराज, हाँ, और शायद यह नाराज़गी इस चुनाव में ख़त्म भी ना हो, वह भी नुकसान है। मैडम के जो कोर वोटर थे वो नाराज़ हैं। बीजेपी के वोट बैंक की अगर आप बात करा, बीजेपी के कोर वोटर की बात करा, बीजेपी के संगठन की बात करा, तो जो है बीजेपी का संगठन तैयार हुआ था कहीं ना कहीं मैडम किरण चौधरी के विपक्ष में। जो लोग लोकदल या इंडियन नेशनल लोकदल जेजेपी और कांग्रेस के खिलाफ थे, मैडम किरण चौधरी के खिलाफ थे, वह लोग जो हो बीजेपी में शामिल हुए थे। और आज मैडम किरण चौधरी जब भाजपा में आ गई तो यो आशंका है या जो है भाई ये आइडियल जानना रहे हैं कि जिस तरह टिकट अनाउंस होंगे तो बीजेपी के जो कोर वोटर हैं, जो संगठन हैं, वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाएगा। एक वीक पॉइंट है मैडम के लिए। किसान नाराज हैं, व्यापारी वर्ग नाराज है, जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, कमेरा वर्ग है, वो नाराज है। हर एक वर्ग भाजपा तक कहीं ना कहीं हताश निराश दिखाई दे रहा है। तो जो है तुसाम की सीट बीजेपी के लिए मुश्किल होगी निकालने। दूसरी बात करा आप ही अगर भिवानी विधानसभा की, तो उड़ा के जो फिलहाल के विधायक हैं और मंत्री भी हैं घनश्याम सर्राफ जी, उन तक भी जो है बीजेपी की जनता, भिवानी विधानसभा की जनता नाराज दिखाई दे है उनका कार्यकाल तय। और लोगों का कहना है कि भाई जो है इस बार हमने बदलाव चाहिए, हम नाम बदलना सा वहाँ। तो घनश्याम सर्राफ जी का पत्ता कट सका है। और जो है कांग्रेस की बात करा तो वासुदेव शर्मा जी कांग्रेस में शामिल हो गए, जो कि बड़े एक दिग्गज नेता हैं। शंकर भारद्वाज जी भी जो है वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जो भारद्वाज जी हैं बड़े दिग्गज नेता है और वो कांग्रेस में आज का दिन है तो वो भी एक मजबूती प्रदान करते हैं। और इंदु शर्मा जी आम आदमी पार्टी में हैं और घनश्याम सर्राफ जी की जो है सारे रास्ते बंद हो गए हैं। आप ने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि चौधरी धर्मवीर सिंह इतनी बड़ी लीड भिवानी विधानसभा तक नहीं ले पाए। वो तो जो बात करा अगर अहिरवाल बेल्ट की तो उस साइड तक लीड आ गई तो धर्मवीर सिंह जीत पाए, वरना तो जो है रास्ते मुश्किल हो जाते चौधरी धर्मवीर सिंह के। वहाँ अगर नाम की बात करा तो ब्राह्मण चेहरे के ऊपर शायद कहीं ना कहीं दाव खेला जाए भाजपा की तरफ से। तो दो नाम आए हैं, पहला मुकेश गौड़ जी जो कि जिला महामंत्री हैं और दूसरा जो है वीरेंद्र कौशिक। भाजपा में लंबे टाइम तक अपनी सेवा देने ना रहे हैं, पुराने राजनीतिकार हैं, हर एक चीज़ ने जाने हैं। बार बार उन्होंने प्रयास किया है कि भाई जो है टिकट उनके हाथ लगे और वह भिवानी की सेवा कर सकें, तो नाम पलटी उसके। जिस तरह की अपन बात करी कि भाई जो है श्रुति चौधरी के नाम पर भी दोबारा चर्चा होगी, तुसाम हल्के के नाम पर भी दोबारा चर्चा होगी। और अगर तुसाम विधानसभा तय जो है श्रुति चौधरी की टिकट कटे है, ये भी संभावनाएं हैं कि श्रुति चौधरी को बारडा भेजा जा सकता है। इसके ऊपर भी बीजेपी मंथन करने लग रही है। तो अगर श्रुति चौधरी बारडा जाए तो फिर नाम के ऊपर चर्चा होगी और तो कौन प्रत्याशी तो सामने तो उतरे है, कितना उसने सपोर्ट मिला है, इस बात के ऊपर चर्चा होनी जरूरी है। और कौन सा चेहरा क्या भूतपूर्व जो है प्रत्याशी, पिछले प्रत्याशी जो शशि रंजन परमार थे उनको मौका मिलेगा। भिवानी विधानसभा तक भी जो है शशि परमार जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर भिवानी विधानसभा की बात करें तो भाई वह भी एक नॉन जाट विधानसभा है, ब्राह्मण राजपूत ज़्यादा हैं उड़े, और शशि परमार भी राजपूत समाजता में हैं। पीछे एक पंचायत हुई थी राजपूत समाज की कि भाई जब हम बहुल्य हाड़ है भिवानी में तो हमारा जो प्रत्याशी है उसने टिकट क्यों नहीं मिल रही। तो शशि परमार तुसाम और भिवानी दोनों विधानसभा में फिट बैठना ना रहे, क्योंकि तुसाम तो पीछे चुनाव लड़ चुके हैं और भिवानी विधानसभा में ब्राह्मण राजपूत मेजोरिटी में है, तो उड़ते भी उन्हें टिकट मिल सका है। तो यह भी सोचने वाली बात होगी कि किस प्रत्याशी ने तुसाम तक और किस प्रत्याशी ने भिवानी तक टिकट मिला है। क्योंकि जो राजपूत है वह बेचारा वीके सिंह की भी टिकट कट गई थी भाई,
तो राजपूत उड़े भी थोड़े नाराज थे। और अगर शशि परमार की टिकट कटती है तो उससे भी राजपूत समाज में नेगेटिव असर जागा भाजपा के प्रति। तीसरी विधानसभा की अगर आप बात करा तो तीसरी विधानसभा है बवानीखेड़ा, जो कि हॉट सीट बनने जा रही है, क्योंकि उड़े भी दिग्गज नाम है। रामकिशन फौजी 2 बार हार चुके हैं, इस बार वो कोशिश करेंगे। पार्टी भी कड़े न कड़े संभावना है रामकिशन फौजी जी के ऊपर पत्ता खेलेगी, और जो है वो कोशिश करेंगे कि भाई जो है मैं पार्टी सेवा दे सकूँ, जनता के कार्य कर सकूँ, उनके विकास कार्य करवा सकूँ और बवानीखेड़ा का विकास करवा सकूँ। दूसरी तरफ भाजपा के प्रत्याशी रहे थे 2019 में विशंबर वाल्मीकि जी, जो कि 2-3 बार लगातार जीत चुके हैं और फिलहाल मंत्रिमंडल में हैं। तो उन तभी जनता कड़े न कड़े निराश हताश दिखाई दी है, लोगों में एक उदासीपन है, लोग परेशान हैं। विशंबर वाल्मीकि जी थे। भाजपा के वोटर की बात करूँ, मैं कांग्रेस तो देखो विपक्ष है, वो तो विपक्ष है, लेकिन भाजपा के वोटर भी नाराज हैं। तो उनका नाम, उनका पत्ता कट सके भाई, और उनकी जगह नया नाम आ सका है जयसिंह वाल्मीकि जी, जो कि जाटू खापते हैं। बवानीखेड़ा की अगर मैं बात करूँ तो 2 खाप उड़े प्रमुख हैं भाई, जाटू खाप और धामाण खाप। तो जो है विशंबर वाल्मीकि जी धामाण खापते थे, उड़ता आशीर्वाद मिला करता। खरक कड़ंगा गाँव जैसे उस साइड के गांव जो हैं बड़े गांव हैं। और अगर मैं जयसिंह वाल्मीकि जी की बात करूँ तो जाटू खाप के, जाटू लुहारी, पुर, सिवाड़ा, ठीक है, और आपका जो है भाई बलियाड़ी, सुई, ये सारे गांव जो है जाटू खाप माव हैं। तो वह जाटू खापते हैं। और पीछे उन्होंने एक जो है भाई पंचायत भी करी थी, उसमें दामाण खापते जी है, उन्होंने रिक्वेस्ट भी करी है और दामाण खाप का उनके ऊपर आशीर्वाद भी आया है, सिर्फ हाथ आया है। बात करा अगर दामाण खाप की तो वो ब्राह्मण राजपूत बेल्ट है, और जाटू खाप में ब्राह्मण राजपूत मेजोरिटी में, लेकिन रिजर्व हल्का है। और ब्राह्मण राजपूत की अगर बात करा तो कहीं ना कहीं वाल्मीकि कैंडिडेट की तरफ ज़्यादा झुके हैं। और भाजपा के अगर वोटर की बात करा तो ब्राह्मण और राजपूत मेजोरिटी में जो है बीजेपी में दिखाई पड़े हैं। तो जो दोनों बेनिफिट है। जयसिंह वाल्मीकि जी की बात करा तो डॉक्टर रहे हैं, कई साल उन्होंने जो है जनता की सेवा करी है। जाटू खाप के हर एक जो उनके गाँव हैं, उनका जो एरिया है, अगर उनके एरिया की बात करूँ तो उन्होंने अपने एरिया में काफ़ी साल तक सेवा दी है। पशुओं के डॉक्टर हैं, और पशुधन जो है हर एक जमींदार के घर ही है। तो हर एक आदमी तो उनकी सीधी मुलाकात है, उनका व्यवहार जाने हैं, बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। और पूरा परिवार जो है डॉक्टरी लाइन में है, उनका बेटा भी बेटी भी। तो डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। तो यह बात भी जो है एक प्लस पॉइंट जा है जयसिंह वाल्मीकि जी की तरफ। वहीं दूसरी तरफ हमने लोकसभा चुनाव में देखा, 4 लोकसभा सीट थे, भाजपा प्रत्याशी बवानीखेड़ा हल्कत हैं किस जगह खड़े थे, कि 70 था बवानीखेड़ा विधानसभा का लोकसभा में, जब रणजीत चौटाला जी भाजपा की तरफ से प्रत्याशी थे। तो वो चीज़ें सारी मद्देनज़र रखते हुए जो है बड़ा टफ कंपटीशन होने वाला है। और जनता की मांग है कि जयसिंह वाल्मीकि भाजपा का प्रत्याशी इस बार होना चाहिए। वहीं बात करा अगर तो भाई सतबीर मास्टर सतबीर रतेरा भी जो है प्रबल दावेदारी कर रहे हैं, कांग्रेस के समाज सेवी हैं, नाम बड़ा है। तो देखो अब क्या है, लेकिन जयसिंह वाल्मीकि जी की तरफ अगर भाजपा देखती है, गौर करती है, तो यो बेनिफिट हो जाएगा। तो जो है 3 हल्के की अपन बातचीत करी है, अपने की राय है कौन सा प्रत्याशी जो है इन विधानसभा तो होना चाहिए, भिवानी कौन होना चाहिए, तो शाम तक कौन होना चाहिए, और बवानीखेड़ कौन होना चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों से चिताइए भाण भाई वहाँ पे राम राम जी।